हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभ्रांशु और आप देख रहे हैं लर्नोलॉजी, जहां पे आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन शुड हैव डन, कुड हैव डन एंड वुड हैव डन। इन सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और इन्हें इंग्लिश में सही तरीके से कैसे यूज करते हैं, ये आज सीखेंगे। तो बेसिकली ये तीनों ही स्ट्रक्चर ये बताने के लिए यूज होता है कि पास्ट में कोई चीज़ नहीं हो पाई, समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर अगला है आई कुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर तीसरा आई वुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे ये तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, फिर मॉडल वर्ब है शुड वुड कुड, फिर प्लस हैव है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ जो है कंप्लीटेड, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये सारे सेंटेंस सुनने में एक जैसे लगता है। जैसे आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं इन्हीं में से क्या करूं ना, शुड कुड वुड ये सभी मॉडल वर्ब्स को हटा दूं तो क्या हो जाएगा ना, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। सिंपल, मतलब ये बताता है कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। पर जैसे ही मैं इन्हीं सेंटेंस में मॉडल वर्ब लगा दूं शुड कुड वुड, तो ये सारे सेंटेंस ये बताएंगे कि कोई काम होना चाहिए था पर हुआ नहीं है। तो आई होप इस कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। पर सवाल अभी ये बनता है कि कौन सी सेंटेंस में मुझे शुड लगाना चाहिए और कौन सी सेंटेंस में मुझे कुड लगाना चाहिए और कौन सी सेंटेंस में मुझे वुड लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो पहला सेंटेंस, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में शुड क्यों यूज किया गया है। तो आप पहले समझिए कि आप शुड तब लगाएंगे जब कि कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी पर आप नहीं किए हैं, और आज के तारीख में आप ऑब्सेस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आपका वो ड्यूटी था, आपका फ़र्ज़ था पर आप नहीं किए हैं। इसीलिए आज के तारीख में आप क्या कर रहे हैं कि रिग्रेट कर रहे हैं। मतलब आप अगर करते तो अच्छा होता। जैसे इस केस में आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, पर मैंने नहीं किया, मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ। अगर मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता तो आज मुझे शायद अच्छी जॉब मिल गई होती, पर मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में अफसोस कर रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया इसीलिए मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसी सिचुएशन में आप हमेशा क्या यूज करेंगे, आप हमेशा शुड यूज करेंगे और कुड और वुड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अब समझते हैं दूसरा सेंटेंस, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आई शुड हैव और आई कुड हैव में क्या डिफरेंस है ना, आई कुड हैव तब यूज करेंगे जब आपको कहना है कि कोई चीज़ मैं कर सकता था पर मैंने नहीं करी। पर क्यों नहीं करी, क्योंकि वो मेरी मर्जी थी, मेरी चॉइस थी, मैं करना नहीं चाहता था, अपनी मर्जी से मैं करना नहीं चाहता था। ठीक है, तो पहला केस में क्या था ना, मुझे करनी चाहिए थी, पर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अफसोस नहीं हो रहा है, रिग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी, अपनी मर्जी से पढ़ाई छोड़ी, ये मेरी चॉइस थी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, कुड यूज होगा और शुड और वुड यूज नहीं होगा। ओके, तो अब समझते हैं तीसरा सेंटेंस, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये भी वही बताता है कि कोई चीज़ पास्ट में हो नहीं पाई। तो आप वुड तब यूज करेंगे जब कोई इंसान कुछ करना चाहता था पर किसी वजह से कर नहीं पाया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा वुड यूज करेंगे। ओके, तो तीनों सेंटेंस में आप डिफरेंस समझ लीजिए। पहला वाला सेंटेंस में आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया और आज के डेट में आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। और सेकंड वाला सेंटेंस में आपको करना चाहिए था पर आपने मर्जी से आप नहीं किए। और थर्ड वाला सेंटेंस में आपको करना चाहिए था पर किसी वजह से आप कर नहीं पाए। ठीक है, तो इसी तरह से आप शुड कुड और वुड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज़ जो पास्ट में होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। तो फर्स्ट केस में आपको रिग्रेट है, सेकंड केस में आपकी मर्जी थी और थर्ड केस में आप करना तो चाहते थे पर किसी वजह से कर नहीं पाए। तो चलिए और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरी एक दोस्त थी, उसको गाड़ी लेनी थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ही शुड हैव बॉट द कार, इट वाज एन ऑफर।
ओके, फिर सेकंड वाला सेंटेंस, ही कुड हैव बॉट द कार बट ही डिडंट। फिर थर्ड वाला सेंटेंस, ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी। ओके, तो पहला वाला सेंटेंस में उससे गाड़ी लेनी चाहिए थी क्योंकि वो ऑफर में थी, लेकिन उसने नहीं ली और आज के डेट में वो रिग्रेट कर रहा है, अफसोस कर रहा है। और सेकंड वाला सेंटेंस में क्या है ना, वो ले सकता था पर उसने नहीं लिया क्योंकि वो अपनी मर्जी थी और अपनी मर्जी से वो नहीं लिया। और थर्ड वाला सेंटेंस में क्या है, वो लेना तो चाहता था पर उसके पास पैसा नहीं था और इसी वजह से वो ले नहीं पाया। ठीक है, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ शुड हैव डन यूज़ करना है, कहाँ कुड हैव डन यूज़ करना है और कहाँ वुड हैव डन यूज़ करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।